हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और इस वीडियो में हम लोग 2021 से लेकर 2010 तक जितने भी आरओ एआरओ में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि जो हिंदी के जो टॉपिक हैं 6 टॉपिकों में से एक टॉपिक ये भी है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये बेहद आसान होते हैं। केवल आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ही देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उसी में से मिल जाएंगे। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो पहला देखते हैं क्या कह रहा है कि जो तोला जा सके क्या होता है, परिमेय। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आशु कवि कहलाता है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो वो विशेषज्ञ कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। बिना पलक झपकाए को क्या कहते हैं, निर्विशेष या अपलक। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाती है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक कहलाता है वो। और कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी। और ये 2021 का था। अब 2016 के प्रश्नों को देख लेते हैं जो एक बार निरस्त हो गया था, ये जो री एग्जाम हुआ था उनको। तो परंपरा से चली आ रही बात के लिए क्या होता है, अनुश्रुति। जिसके पास कुछ न हो के लिए क्या, अकिंचन। जो स्वेद से उत्पन्न होने वाला क्या कहते हैं, स्वेदज। जिसका विवाह न हुआ हो अपरिणित। जिसे दूर करना कठिन हो उसके लिए दुर्निवार। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो तो अजात शत्रु उसको कहते हैं। खोज करने वाला क्या कहलाता है, अन्वेषक कहलाता है। जिसकी ग्रीवा सुंदर उसको क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय होता है। लौट कर आया के लिए क्या कहते हैं, प्रत्यागत। जो स्त्री अभिनय करे अभिनेत्री कहलाती है। उसके बाद जो व्याकरण जानता है उसके लिए व्याकरण है। आंखों से परे के लिए क्या होता है, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। उसके बाद 2017 के प्री के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं कि अपने सहारे पर रहने वाला क्या कहलाता है, स्वावलंबी। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके वो क्या कहलाता है, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वह असूर्य पश्या कहलाती है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या कहलाता है, संविदा। जिसकी पहले से कोई आशा न हो अप्रत्याशित कहलाता है वह। उसके बाद राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, पुरोहित पति का, पैर से लेकर सिर तक आपाद मस्तक, अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला क्या कहलाता है, दुराग्राही कहलाता है। फिर 2016 के जो निरस्त हो गया था परीक्षा आरओ एआरओ का, उसको देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न, मदिरा पीने का प्याला क्या कहलाता है, चषक। जो स्त्री के वशीभूत हो स्त्रैण। सवाल जवाब बहस हुज्जत के लिए दिए गए उत्तर पर उत्तर प्रत्युत्तर कहलाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वाग्दत्ता। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाशवृत्ति। मरणासन अवस्था क्या कहलाता है, मुमूर्षु। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए दुर्भिसंधि। तैरने या पार करने की इच्छुक क्या कहलाता है, तुरसु। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली क्या कहलाती है, अनामिका कहलाती है। और ये 2014 के प्रश्न हैं प्री का। जिसके पेड़ में माँ ने रस्सी बांध दियो दामोदर कहलाता है। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए अनुगामी या अनुचर कहलाता है। जिसकी कोई कीमत न हो उसके लिए अमूल्य होता है। थोड़ा नापा तुला भोजन करने वाला क्या कहलाता है, मिताहारी कहलाता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, अंतेवासी कहलाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत कहलाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो निष्प्रिय। अगला है जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो अप्रत्याशित। उसके बाद से 2013 के प्री एग्जाम में पूछे गए प्रश्न देखते हैं। जो छीड़ न हो सके अक्षय। जो बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, वाचाल। तिलक लगाने के लिए जिस अन्न का प्रयोग किया जाता है अक्षत कहलाता है। जिसका इलाज न हो सके असाध्य होता है। जिसे जीता ना जा सके अजय होता है। जिस स्त्री का पति जीवित है वो सधवा कहलाता है। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ग में हुआ है अंत्यज कहलाता है। जो सब कुछ जानता हो वो सर्वज्ञ कहलाता है।
जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर, जिसके हृदय में ममता नहीं निर्मम। उसके बाद 2010 का प्री एग्जाम के देखे प्रश्न कुछ क्या है। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है ये पाथेय कहलाता है। आधी रात का समय क्या कहलाता है निशीथ, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिससे बुलाया न गया हो अनाहुत, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है मुमुक्षु। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है नेपथ्य। हवा में जलने वाली लकड़ी क्या कहलाती है समिधा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो दिगंबर, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो कानिन। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं, तो पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। उसके बाद आरो 2010 का प्रश्न है ये, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला क्या कहलाता है हौदा, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके अप्रमेय। उपनिवेश से संबंध जिसका हो औपनिवेशिक। रनिवास में कड़े पर्दे पर रहने वाली स्त्री असुरपस्या। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा है कि जो स्त्री धूप न देख सके उसके लिए भी असुरपस्या ही होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त कहलाती है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाता है रिक्त कहलाता है। गिरा हुआ के लिए एक शब्द पतित होता है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या कहलाता है स्वसेवक। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। उसके बाद अपना उद्देश्य पूरा होने पर संतुष्ट कृतार्थ। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाले की सूची क्या कहलाती है काली सूची। उसके बाद आरओ मेंस एग्जाम 2021 के प्रश्न कुछ हैं। तो जंगल की आग क्या कहलाती है दावानल कहलाती है। उसके बाद समुद्र की आग क्या कहलाती है ये बड़वानल। पेट की आग क्या कहलाती है जठराग्नि। आदि से अंत तक अनादि। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है औरस। जो ज्ञात इतिहास पहले का हो अनैतिहासिक। जो अचानक आंखों से ओझल हो जाए अंतर्धान। जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो सब्यसाची। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। सर्दी गर्मी दुख आदि का सहन करने की शक्ति तितिक्षा कहलाती है। तैरने या मोक्ष पाने की इच्छुक क्या कहलाता है तितुरसिंह। अगला जिसमें सहनशीलता तितिक्षा हो तितछु कहलाता है। उसके बाद से मेंस 2017 के प्रश्न कुछ हैं कि जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके ये क्या कहलाता है दुर्निवार। जो पाने योग्य नहीं है अपेय। जो पान करने योग्य नहीं है अपेय होता है। जो बहुत बोलता है वाचाल कहलाता है। जंगल क्या क्या कहलाता है दावानल कहलाता है। उसके बाद आगे की सोचने वाला अग्रसोची। समुद्र की आग क्या कहलाती है बड़वानल। पेट की आग क्या कहलाती है जठराग्नि। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके अभेद कहलाता है वह। कान के नीचे लटकता वह कोमल भाग क्या कहलाता है कर्णपाली। उसके बाद से मेंस 2016 का प्रश्न है जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है वह। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम। जो जोता बोया गया न हो अकृषित। सब कुछ खाने वाला क्या कहता है सर्वभक्षी कहलाता है। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके स्थावर कहलाता है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है तो इसके लिए होता है समावर्तन। क्या होता है समावर्तन। पुनः मेंस 2014 का प्रश्न है कि जो कठिनाई से समझने योग्य हो दुर्बोध। जो पृथ्वी से संबंध हो पार्थिव। जो पहले से था अब नहीं है तो ये भूतपूर्व है। जो कठिनाई से मिलता हो दुष्प्राय या दुर्लभ। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला बहुभाषाविद। जिसे जानने की इच्छा हो जिज्ञासा। उसके बाद से मेंस 2013 का प्रश्न है कि पतियुक्ता स्त्री के लिए एक शब्द को क्या कहते हैं सधवा। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहलाता है नारद। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जाना जाता है अंतःपुरा। जो दिए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ। पेट की अग्नि को क्या कहते हैं जठराग्नि। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या कहलाता है लोरी। जो नभ में चलता हो खेचर। व्याकरण के ज्ञाता को व्याकरण। बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या कहलाता है अत्युक्ति या अतिशयोक्ति। उसके बाद मेंस 2016 के कुछ प्रश्न हैं कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असुरपस्या या असुर्यमपस्या या असुरपस्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है युधिष्ठिर कहलाता है। जो हमेशा रहने वाला हो शाश्वत।
जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं विपत्नी कहलाती है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों ये अपत कहलाता है। और तैरने की इच्छा क्या कहलाती है? तितिर्सा। तैरने की इच्छा तितिर्सा कहलाती है। उसके बाद से यूपी यूडीए और एलडीए में जो मेंस 2006 में प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखते हैं। जिसका शत्रु जन्मा न हो अजात शत्रु। शब्द द्वारा जो व्यक्त न हो सके अव्यय। सांझ और रात के बीच का समय गोधूली। जिसके हाथ में शूल हो शूलपाणी। और जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। फिर उसके बाद यूपी यूडीए और एलडीए मेंस 1995 कुछ प्रश्न हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके अकथनीय। जिसका अनुभव इंद्रियों से न हो अतीन्द्रिय। घुटनों तक बाहु वाला अजान बाहु। बिना पलक गिराए अपलक हो कहलाता है। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमय होता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके क्या कहलाता है? अभेद कहलाता है। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री क्या कहलाती है? प्रियवंदा कहलाती है। जिसका पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसका कोई शत्रु न हो क्या कहलाता है? अजात शत्रु। जो सबको समान रूप से देखता है उसके लिए उसको क्या कहते हैं? समदर्शी। ये यूपी एसडीआई एग्जाम 2006 का प्रश्न है। जिसके पास कुछ न हो क्या होता है? अकिंचन। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? अंत्यज। अनिश्चित जीविका के लिए क्या कहलाती है? आकाश वृंति। अगला है कि जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांता कहलाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता है? विवेकी। जिस पर हमला न किया गया हो कि क्या कहलाता है? अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है मंथर। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य विमुख कहलाता है वह। अनेक युगों से चलने वाला सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता आंसू कवि कहलाता है। उसके बाद यूपी पीसीएस 2014 का प्रश्न है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसू। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक धीरोदात्त कहलाता है। धीरोदात्त। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। वन में लगने वाली आग क्या कहलाती है? दावाग्नि। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो तो ये वियोगिनी कहलाती है। मोक्ष की कामना रखने वाला क्या कहलाता है? मुमुक्षु। मोक्ष की कामना रखने वाला मुमुक्षु। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय। जिसका उपचार न हो सके असाध्य। यूपी एनटी एग्जाम 2006 का कुछ प्रश्न है कि जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। युगों से चलने वाली सनातन। जिसे बुढ़ापा न आए अजर। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो आस्तिक कहलाता है वह। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण कहलाता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य कोण। ये पश्चिम हो जाएगा और ये उत्तर है। तो ये जो दिशा है पश्चिम और उत्तर दिशाओं का मध्य वायव्य कहलाता है। उसके बाद यूपीपीएससी डाइट लेक्चरर एग्जाम 2014 के कुछ प्रश्न हैं। जिसका निवारण न हो सके अनिवार्य। जल में रहने वाला प्राणी जलचर कहलाता है। यूपी विधान परिषद प्री एग्जाम 2020 है। जो जाकर पुनः आ गया हो प्रत्यागत कहलाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ। बहुत कम बरसात होने वाला अल्पवृष्टि। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री क्या कहते हैं? पाथे। इस संसार से संबंध यही कहलाता है। गंगा का उद्गम स्थान क्या है? गंगोत्री। जो बहुत से लोगों को सुनी गई हो जनश्रुति। तो इस वीडियो में इतना ही और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए।